थे, साधना कर रहे थे, तो जो हर घंटे पे जो उनकी तस्वीर आ रही थी अलग अलग एंगल से, ऐसा लग रहा था वो ध्यान और साधना नहीं करे बल्कि साधना फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। 10 साल उन्होंने जनता का खूब ध्यान भटकाया। आखिरी समय पे खुद ध्यान करने चले गए कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतने अलग अलग पोजों में फोटो नहीं खिंचाई, इतने रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहने, इतने रंग नहीं बदले जितने नरेंद्र मोदी जी ने बदले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज़ और मैं हूं नितिन प्रकाश। आपको बता दें, लोकसभा इलेक्शन के जो मतदान थे वो 7 चरणों में सफलपूर्वक हो गए हैं। 4 जून को मतगणना होनी है। इसी को लेकर हमारे साथ सबसे कम उम्र के छात्र सभा के जो जिला अध्यक्ष शिवम सिंह मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर। जो सीतापुर में 4 लोकसभा सीटें हैं उन्हीं को लेकर हम बातचीत करेंगे। कि शिवम जी बताइए कि क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर, जो प्रत्याशियों की सीट निकलेगी या नहीं निकलेगी? देखिए, हमारे जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, किसी की जीत का हार और जीत कुछ अंतर से भले जीते, लेकिन हम लोग सारी सीटें लगभग जीत रहे हैं। वो बात दूसरी है कि कोई 50,000 से जीतेगा, किसी का जीत का आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ कर सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग चारों सीटों पर जीत रहे हैं। जब लोगों से मिलते थे, जब लोगों से बात होती थी, तो आज भी गाँव का किसान वो इस इंतजार में था कि कब उसकी किसान की आय दोगुनी होगी। आज भी वही सारे सवाल हैं, किसान की आय दोगुनी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, व्यवस्था। इस तरीके से जनता बीजेपी से काफ़ी नाराज़ थी, जिसको लेकर के उन्होंने इंडिया अलायंस गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है। शिवम जी ये बताइए, यूपी में कुल 80 सीटें हैं, तो इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल देगा यूपी से? हमारी बनारस की जो सीट है, लड़ाई केवल उस पे है। बाकी सभी सीटों पर इंडिया अलायंस गठबंधन जीत रहा है और जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें, अभी जल्दी ही में एग्जिट पोल के जो दावे किए गए हैं, 370 से 401 इसका दावा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था कि 400 पार। देखिए, जो एग्जिट पोल हैं वो एग्जिट ही पोल हैं, वो एग्जैक्ट पोल नहीं है। और जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, ये बहुत पहले बीजेपी के दफ्तरों में बनाए जा चुके थे, बीजेपी के मंडलों ने बनाए जा चुके थे। तो जो बीजेपी के मंडल ने बना दिया, वही मीडिया की मंडली ने चला दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसका दाना उसका गाना। नहीं तो आपने क्षेत्र में भ्रमण भी किया है, ऐसा नहीं है? बीजेपी के लिए जनता के मन में इतनी नाराजगी कभी देखने को नहीं मिली जितनी आज थी। वो इस बात को याद कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का भाषण, आप सोचो, सीतापुर में भाषण दे रहे थे। और अभी कुछ चरण पहले उन्होंने एक भाषण दिया कि विपक्ष के लिए, कि जिसको मुजरा करना हो जाकर के करे। बात मंगलसूत्र पे आप कर रहे थे, तो जो विपक्ष के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर दे कि जिसको मुजरा करना हो जाकर के करे, ऐसी प्रधानमंत्री जी की हताशा, निराशा, भय, ये सब उनकी हार का कारण है, डर का कारण है। इसलिए वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस बात को कहा, आप सोचो, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस बात को कहा कि कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की इतनी गरिमा को नहीं गिराया, इतनी ठेस नहीं पहुंचाई जितनी नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाई। तो क्या कल्पना करोगे आप उनसे? और 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 10 साल उन्होंने जनता का खूब ध्यान भटकाया। आखिरी समय पे खुद ध्यान करने चले गए। जिसने ध्यान भटकाया 10 साल, वही ध्यान करने चले गए। उन्होंने तो 48 घंटे ध्यान किया बिना कुछ खाए पिए। जब ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो जो हर घंटे पे जो उनकी तस्वीर आ रही थी अलग अलग एंगल से, ऐसा लग रहा था वो ध्यान और साधना नहीं करे बल्कि साधना फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस तरीके से एंगल जो तस्वीर निकल करके आई, सोचो, धूपबत्ती जल रही है, धूपबत्ती अगरबत्ती जल रही है, अगरबत्ती को वो पोर्ट्रेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को ब्लर कर रहे हैं, रैंडम क्लिक कर रहे हैं उनका। तो सोचो आप, इस तरीके का वीडियो शूट हो रहा है। देश और देश के प्रधानमंत्री जो रहे नरेंद्र मोदी जी, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतने अलग अलग पोजों में फोटो नहीं खिंचाई, इतने रंग बिरंगी कपड़े नहीं पहने, इतने रंग नहीं बदले जितने नरेंद्र मोदी जी ने बदले। शिवम जी, आप सबसे कम उम्र के जो हैं नेता भी रह चुके हैं। आपको छात्र सभा का जिला अध्यक्ष भी सीतापुर से बनाया गया है। आपने सीतापुर का भ्रमण भी बहुत अच्छे से किया। आपको क्या लगता है सीतापुर की सीट के बारे में? सीतापुर की सीट करीब 1 लाख से अधिक वोटों से इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके अतिरिक्त तीनों जो बाकी की अतिरिक्त सीटें हैं, उस पर भी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट चुनाव जीत करके जाएंगे। और जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल तो उनको भी हारता हुआ दिखाई दे रही है। फिर वही बात, बीजेपी जिसको चाहे, जो उन्होंने बना दिया। आप बताओ, क्या राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे? बीजेपी का जो एग्जिट पोल आया, जो मैं कल किसी एक चैनल पे देख रहा था, बलिया में सनातन पांडे जी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको भाजपा का कैंडिडेट बना करके उन्होंने जिता दिया। तो क्या कल्पना करोगे आप? जो मीडिया नहीं बताती कि स्मृति ईरानी जी की क्या स्थिति है। तो मीडिया वही चला रही है
जो बीजेपी के कार्यालय से एग्जिट पोल के आंकड़े बन के आ रहे थे, विपक्ष के नेता, अपोजिशन के नेता इस तरीके की बातें बहुत पहले कह चुके थे कि जब एग्जिट पोल सामने आएंगे तो ये प्रेस के लोग और मीडिया के लोग 300 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाएंगे। इनके झूठे जुमलों से, इनके झूठे एग्जिट पोलों से सावधान रहें। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है तो सीता में क्या विकास कार्य होंगे? जो मैनिफेस्टो यहाँ के कैंडिडेट ने अपनी तरफ से दिया, जो इंडिया अलायंस गठबंधन की तरफ से आया, जो समाजवादी पार्टी का था, उसमें जितनी भी मांगे हैं उन सबको पूरा किया जाए। जैसे सीतापुर में सबसे पहला मुद्दा जो ट्रामा सेंटर का है, अगर वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था, 2017 में वो बनकर के तैयार हुआ था, योगी जी की सरकार आई, आज भी वो चालू नहीं हो पाया है। सीतापुर से राजेश शर्मा जी 20 साल सांसद रहे, उनको 2 बार बहुजन समाज पार्टी से मौका मिला और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से। वो 20 साल यहाँ सांसद रहे, लेकिन हम सीतापुर के लोगों का दुर्भाग्य है कि 20 सालों में सीतापुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई नया सैनिक स्कूल नहीं बना, कोई महिला अस्पताल नया नहीं बना, जो पुराना था वही है, कोई नया अस्पताल नहीं बना। जब जनसंख्या बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आपको नए हॉस्पिटल देनी चाहिए। पूरी बिल्डिंग ट्रामा सेंटर की बन करके तैयार है, आपने नहीं उसको चालू किया, आप उसको बता रहे हो कि अवैध बना है वो आप। तो जो सरकार धर्म के नाम पर वोट लेती हो, जाति के नाम पर वोट लेती हो, मजहब के नाम पे वोट लेती हो, शमशान कब्रिस्तान की बात करती हो, वो सरकार से हम और आप काम की उम्मीद क्या करेंगे? शिवम जी, जैसे हम लोग बात करें बेरोजगारी पर, तो सरकार तो कह रही है हम लोगों ने रोजगार दिया है और आने वाले चुनाव जीतने के बाद भी रोजगार देंगे। सांसद चुनाव उन्होंने दावा भी किया है कि हमने 2 करोड़ चुनाव रोजगार जो निकाले थे वो भी दिया है उन्होंने। किसको दे दिया? 20 साल दावे, फिर वही बात, तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आखिरी झूठे दावा किताबें। उनकी फाइलों में तो लोगों को रोजगार मिल गया है, सड़क सड़क पे डीएमएसपी चल रहे हैं, अधिकारी चल रहे हैं, कोई कलेक्ट्रेट है, कोई सिपाही है। अरे किसको दे दिया? 10 साल आप रहे, आपने 2 साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही 1 साल में, क्या दे पाए आप? आज भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। इतनी झूठी बातें देश में किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं। तो ये हमारे साथ थे शिवम सिंह जी, जो सबसे कम उम्र के सीतापुर के छात्र सभा के जिला अध्यक्ष भी हैं। हमने इनसे बातचीत की। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सीतापुर से कौन सांसद बनेगा और कौन दिल्ली में किसकी पार्टी जो दिल्ली में अपना परचम लहराएगी। सीतापुर से